नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। जैसा कि हमारे द्वारा एक न्यू सीरीज स्टार्ट की गई है, उसी का यह जो है पार्ट सेकंड है, यानी कि यह जो है उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में जो है हम मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने मध्य प्रदेश का जो गठन था उससे संबंधित जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कस किया था। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो एमपी मध्य प्रदेश का गठन जो टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके कवर हो जाएं। साथ ही आज का ये जो वीडियो है इसमें मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उससे संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और यह जो क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित होंगे, यानी कि जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर जो है इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और इनमें वही क्वेश्चन शामिल होंगे जो कि कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं या जिनकी आने वाली एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि हमारे द्वारा जो है एमपीपीएससी प्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वह शुरू की जा चुकी है, जिसमें कि आपको 50+ जो टेस्ट है वह मिलेंगे, वह भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही ये जो 50 टेस्ट है इसमें आपको 20 जो टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। साथ ही जो 30 टेस्ट है वह फुल लेंथ टेस्ट यानी कि एफएलटी के फॉर्म में मिलेंगे। और यह जो न्यू सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है यह पूरी तरीके से जो नया सिलेबस आया है उस पर आधारित होगी। तो इसको जो है आप परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको हमारा एनएस एजुकेशन का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। और ध्यान रखिएगा, डाउनलोड करते हुए आपको जो है एजुकेशनल रूट मीडिया के द्वारा जो एनएस एजुकेशन का ऐप तैयार किया गया है वही आपको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद जो स्टोर वाला सेक्शन है वहां पर जाकर जो है आप यह टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। साथ ही कुछ और नोट्स है जो कि जनरल मैनेजमेंट के नोट्स है, कुछ और नोट्स जो कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित है। साथ ही कुछ और नोट्स है जो कि रामबाण नोट्स है एमपीजीके के, जो कि आपको ऑनलाइनर फॉर्म में मिल जाएंगे। साथ ही कंप्लीट समरी है एनसीईआरटी की हमारे पास, और इसका जो संबंध है साइंस सब्जेक्ट से है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज का जो पार्ट 2 है उसकी। तो आज का जैसा कि आपको शुरुआत में बताया गया है कि हम इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है उनको चर्चा करेंगे। तो इतिहास से संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न है वह है आला उदल संबंधित थे। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है महोबा से। इनका जो संबंध था महोबा क्षेत्र से था। अगला क्वेश्चन, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है टॉमस रो। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो कि जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया था। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज ने शासन किया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है राजा भोज के द्वारा धार पर जो है शासन किया गया था, जिसे तत्कालीन समय में धारा नगरी के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी। 4 ऑप्शन है, मंडला, मांडू, असरगढ़ या रामगढ़। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती, उनका जो संबंध था मंडला से था। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर के सिंधिया द्वारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की जो है सर्वाधिक सहायता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी। 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिहार में, बिहार एवं बंगाल में या बंगाल एवं महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो क्रांति है वह शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जोड़े बना लेते हैं। एक तरफ जो है राजाओं के नाम दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो क्षेत्र है या जहाँ पर उन्होंने शासन किया था उन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है हम इनकी जो जोड़ी है वह बना लेते हैं। बात करें राजा भोज की, तो इनके द्वारा जो है शासन कहाँ पर किया गया था। तो इनके द्वारा जो शासन किया गया था धार वाला जो इलाका है वहां पर इनके द्वारा शासन किया गया था। वही रानी दुर्गावती की बात करें तो इनका संबंध था जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है वहां से था। समुद्रगुप्त का जो संबंध था वह विदिशा जिले से था। वही अशोक का जो संबंध था वह उज्जैन जिले से था।
तो इस प्रकार जो है हमने जोड़े तो बना लिए। चलिए जो नीचे दिए गए कूट है उसमें से सही ऑप्शन चुनते हैं। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा जो सबसे वाला लास्ट कूट है द, वह जो है इसका सही जवाब बनेगा। यानी जो राजा भोज थे उन्होंने कहां पर शासन किया था? धार पर किया था। रानी दुर्गावती का जो संबंध था किस क्षेत्र से था? गोंडवाना से था। समुद्रगुप्त का संबंध किस क्षेत्र से था? तो विदिशा से था। वहीं अशोक की बात करें कि इनका संबंध किससे था, तो इनका जो संबंध है वह उज्जैन से था। तो इस प्रकार जो सही जोड़े और कूट जो है हमने बना लिए हैं। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में कई बार देखने को भी मिलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है महादजी सिंधिया के द्वारा जो है ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आएगा महादजी सिंधिया। वही अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आएगा राणोजी सिंधिया के द्वारा सिंधिया वंश की जो है स्थापना की गई थी। इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको आने वाली स्लाइड में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो चंद्रशेखर आजाद जो थे उस समय नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल भी उस समय नहीं थे। माखनलाल चतुर्वेदी भी जो थे यह उस समय नहीं थे। यानी कि यह जो तीनों ऑप्शन है इसमें कट होते हैं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है शहादत खान ने 1857 के समय जो है अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन हमारा इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है इनके द्वारा मालवा वाला जो इलाका है वहां पर इनके द्वारा शासन किया गया था या इनके द्वारा राज्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? चार ऑप्शन चंदेल, मौर्य, गुप्त या पल्लव। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है खजुराहो जो है किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि जो खजुराहो है वह चंदेल वंशज की जो थी सांस्कृतिक राजधानी थी। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है कहां से शुरू हुआ? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नीमच से। मध्य प्रदेश में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वह शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है उनको जो फांसी दी गई थी शिवपुरी में दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जो है हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1939 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह यह है कि यह जो त्रिपुरी है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है यह जो त्रिपुरी है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। वहीं यह जो अधिवेशन हुआ था यह बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस और उनके सामने जो पट्टाभी सिद्धारमैया जो कि मध्य प्रदेश के बाद में प्रथम राज्यपाल बने थे, इन दोनों जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे। उनमें से जो सुभाष चंद्र बोस है वह जो है सर्वाधिक मतों के साथ जो है अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण जो है इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद इनके इस्तीफा देने के बाद जो है न तो पट्टाभी सिद्धारमैया को अध्यक्ष बनाया गया और ना ही सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को जो है इसमें जो है फिर अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसलिए यह जो अधिवेशन है बहुत बार जो है इतिहास में चर्चा का विषय रहा है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है उनमें भी देखने को मिलता है। तो हमारी जो एमपी की एग्जाम है उसमें तो आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन किस वंश की राजधानी ओरछा थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बुंदेला वंश की राजधानी जो थी वह ओरछा थी। साथ ही बात करें कि जो ओरछा है वर्तमान में किस जिले में आता है, तो इससे भी संबंधित जो क्वेश्चन है आपके लिए बन सकता है। तो वर्तमान में जो ओरछा है मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों मोहम्मद, केलातनाथ काटजू, बाबर या रविशंकर शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दोस्त मोहम्मद वर्तमान भोपाल का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? चार ऑप्शन औरंगजेब, सूरज सेन, राजा मानसिंह तोमर या जीवाजीराव सिंधिया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया था।
वहीं ग्वालियर का जो किला है इसको किलों का रत्न भी कहा जाता है। वहीं पूर्व का जिब्राल्टर भी ग्वालियर के किले को कहा जाता है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? चार ऑप्शन आपके सामने, परमार वंश, मौर्य वंश, चंदेल वंश या होलकर वंश। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंदेलों के द्वारा जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंदेल वंश के शासकों द्वारा भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए गए हैं। खजुराहो के मंदिर की बात करें कि खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। वहीं खजुराहो को जो है 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल किया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन है, कमलापति, अहिल्याबाई, दुर्गावती या गायत्री देवी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गायत्री देवी का जो संबंध है मध्य प्रदेश से नहीं है। बाकी ऊपर की तीनों जो महिला शासिका है, कमलापति, अहिल्याबाई और दुर्गावती, इन तीनों का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से ही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहां पर थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है इनकी जो राजधानी थी त्रिपुरी ही थी, जो कि जबलपुर में स्थित है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहां प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन है, सांची, विदिशा, एरन या तिगवा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है एरन से जो है जो प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य है वह प्राप्त हुए हैं। और बात करें कि यह जो एरन स्थान है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? चार ऑप्शन है आपके सामने, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, 14वीं सदी में होशंग शाह ने मांडू में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया था? चार ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह या ऑप्शन द जो चौथा ऑप्शन है वह है ये सभी। तो इसका जो सही जवाब बनता है ये वह बनता है उपरोक्त सभी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें अपना योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी रही थी? चार ऑप्शन है, जेजाक भुक्ति के चंदेलों की, मालवा के परमारों की, कलचुरियों की या बुंदेलों की। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जेजाक भुक्ति के चंदेलों की खजुराहो जो है वह धार्मिक राजधानी रहा है। साथ ही इनकी जो सांस्कृतिक राजधानी है वह भी खजुराहो ही रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर के जो राजा थे वह राजा मानसिंह तोमर ही थे, इसलिए ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर जो संगीत विश्वविद्यालय है वह भी ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राजा पद संगीत के संरक्षक थे? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है राजा मानसिंह तोमर जो है पद संगीत के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने, लोकपाल, रामपाल, कीर्तिपाल या दिनेश पाल। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कीर्तिपाल के द्वारा नौखंडा महल का जो है निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। अलीराजपुर जिला जो है पहले मतलब किस जिले से अलग होकर बना? तो यह जो है झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। अलीराजपुर जिला जब नहीं बना था 2008 के पहले, तो 2008 के पहले अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे तो उसमें अलीराजपुर आपको ऑप्शन न देखकर जो है झाबुआ दिखता था। अगर वर्तमान में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि अलीराजपुर न देकर आपको झाबुआ दिया हुआ रहता है तो जो है आपको झाबुआ टिक करके आना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन सी, यानी कि नन्नुक चंदेल राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है? चार ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सहदेव या राजगुरु। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश से था। इनका जन्म जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी?
चार ऑप्शन है योगा योगा अभ्यास, चिकित्सा, धनुर्विद्या या संस्कृत अध्ययन। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है संस्कृत अध्ययन। जो राजा भोज के द्वारा जो स्थापित भोजशाला है वह संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। अगला क्वेश्चन, राजा भोज एक थे तो राजा भोज जो है एक परमार राजा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बुंदेला वंश के द्वारा ओरछा को जो है बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन है परमार वंश, यहाँ पर काईचूरी नहीं कलचूरी आएगा। तीसरा है चंदेल वंश और चौथा है प्रतिहार वंश। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है प्रतिहार वंश का जो संबंध है मध्य प्रदेश से नहीं है। बाकी उपरोक्त तीनों जो राजवंश है परमार वंश, कलचूरी वंश और चंदेल वंश, इन तीनों का जो संबंध है वह मध्य प्रदेश से ही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें गलत जोड़ी युग्मों पर निशान लगाइए, या जो गलत जोड़ी है वह हमें छाटना है। तो भोसले जो थे इन्होंने अपना जो शासन किया था नागपुर में किया था। गायकवाड़ ने जो है बड़ौदा पर शासन किया था। होलकर ने जो है इंदौर में किया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सिंधिया ने जो है जबलपुर में शासन नहीं किया था। यह जो युग्म है या यह जो जोड़ी है गलत है। तो सिंधिया द्वारा कहां पर शासन किया गया था, तो इनके द्वारा जो है ग्वालियर वाला जो इलाका है वहां पर शासन किया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, होलकर एवं सिंधिया के राजवंश के क्षेत्र को पहचाने। तो होलकर ने जो है अपना राज्य इंदौर में तथा सिंधिया ने अपना राज्य जो है ग्वालियर में स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था। तो इसका जो चार ऑप्शन दिए गए आपको, मान सिंह, जीत सिंह, राजा भोज या करण सिंह। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन है मानसिंह के द्वारा महान योद्धा तात्या टोपे को जो है धोखा दिया गया था, या उनके साथ जो है विश्वासघात किया गया था, जिसके बाद जो है तात्या टोपे जो है पकड़ लिए गए और इनको जो है फिर बाद में फांसी की जो सजा है वह दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में सही कथन नहीं है, यानी कि जो गलत कथन है हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला कथन है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कुंवर चैन सिंह थे। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है। अगला कथन है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई मंडला की सेना के साथ लड़ी थी। तो यह भी जो है सही है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में लड़ाई लड़े थे। तो यह जो कथन है बिल्कुल गलत है, यानी कि जो अपना सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, यानी कि ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाबों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में जो है लड़े नहीं थे बल्कि उनका साथ दिया था, यानी कि उनकी मदद की थी। इसलिए यह जो कथन है बिल्कुल गलत है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। चार ऑप्शन है, चौहान वंश, वर्धन वंश, परमार वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है परमार वंश का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे। चार ऑप्शन दिए गए आपको, महाकौशल, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड या शिवपुरी। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि जो राजा छत्रसाल थे वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा थे। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत की पहचान कीजिए। तो चार ऑप्शन है, उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या तोसली। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है उज्जैन। जो था तत्कालीन जो उज्जैन था उस समय जो उज्जैन का उस समय का जो प्रांत का जो गवर्नर था वो कौन था, तो अशोक था। कब था, तो बिंदुसार की जो जब मृत्यु हुई थी उस समय जो था अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन, नीमच, मंदसौर, राजगढ़ या टीकमगढ़। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मंदसौर में हिंगलाजगढ़ जो है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था। तो इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा रानी महल और चमन महल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडला राजधानी थी, मतलब नीचे जो है आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधिया वंश की, होलकर वंश की, गोंड वंश की या परमार वंश की। तो आपको बताना है कि मंडला जो है राजधानी किसकी थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गोंड वंश की जो राजधानी थी वह मंडला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है धार, जो था परमार राजाओं की राजधानी था, जिसे तत्कालीन समय में धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग जो है मौजूद है। तो इसका जो सही जवाब बनता है
वो बनता है मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग जो है वह उपस्थित है या मौजूद है। पहला जो ज्योतिर्लिंग है वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में है और दूसरा जो है वह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है। वहीं बात करें कि ओंकारेश्वर जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह जो है खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। तो यह थी इसको ज्योतिर्लिंग से जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मराठाओं ने जो है अधिकार प्राप्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तानसेन के दरबार में रहते थे। चार ऑप्शन है, आदिल शाह, अशोक, बहादुर शाह जफर या अकबर। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अकबर के शासन काल में या अकबर के दरबार में जो है तानसेन रहते थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक जो थे वह तानसेन ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा, बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी, तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन ए यानी कि कनिंघम के द्वारा बरहुत स्तूप की जो है वह स्थापना की गई थी। वही बात करें कि बरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में वर्तमान में स्थित है, तो उस जिले का नाम है सतना जिला। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहां इनका शासन था, तो यहाँ पर जो है किन के द्वारा जो है शासन किया गया था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है राजा विक्रमादित्य के द्वारा उज्जैन में जो है शासन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होलकर जो है मूल रूप से क्या थे, तो इसका जो सही जवाब है वह है होलकर जो है मूल रूप से मराठा थे। अगला क्वेश्चन, अंतिम होलकर का नाम क्या था। चार ऑप्शन है, यशवंत राव, शंकर कुमार, दीपक चौरसिया या शिवाजी राव। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है यशवंत राव जो है अंतिम होलकर शासक थे। अगला क्वेश्चन था, ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे, तो चार ऑप्शन, शिवाजी राव सिंधिया, पेशवा राव, भैरवनाथ या देवी होलकर। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है शिवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी थी या देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है महेश्वर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और महेश्वर जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है शाहजहां बेगम के द्वारा ताज उल मस्जिद का जो है निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है फूलबाग। बुंदेलखंड वंश का जो शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल था उसको फूलबाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने, गोंड, मराठों, राजपूतों या मौर्य। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गोंड वंश का मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां पर मूल रूप से शासन था। अगला क्वेश्चन, वह राजवंश जिसका 3वीं सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सातवाहन शासकों का 3वीं सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि जो सांची स्तूप है उसको नष्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमार के परिवारों को के द्वारा स्थापित किया गया, तो इसका जो सही जवाब बनता है परमार को जो है सातवाहन द्वारा स्थापित किया, परमार के परिवार को जो है सातवाहनों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन, भोपाल के नवाब थे। चार ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद अली खान, फैज मोहम्मद खान, मिस खान या देवीलाल गौड़। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है फैज मोहम्मद खान जो है भोपाल के जो है नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों का ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था, तो उस राज्य का नाम बताना है जिस युद्ध के बाद इंदौर, नागपुर और रीवा जो है तत्कालीन राज्यों यानी कि ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत शामिल हो गया था। तो उस युद्ध का नाम था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें जो है इन तीनों की यानी कि इंदौर किसके जो राजवंश था, नागपुर से था और रीवा से था, उनकी पराजय हुई और उसके बाद जो है ब्रिटिश अधीन जो राज्य थे उनमें यह सम्मिलित हो गए थे। और वह जो युद्ध कौन सा था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहता था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वारेन हेस्टिंग ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सॉरी अगला क्वेश्चन, खजुराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनवी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है अलबरूनी के द्वारा
खजुराहो का उल्लेख अल बरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है कि जो सम्राट अशोक की पत्नी थी वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पैदा हुई थी, या उनका जो जन्म है यहीं पर हुआ था। तो चलिए यहाँ पर जो है, तो अभी जो है आपका जो आधा वीडियो है वह हो चुका है। उसके पहले अगला जो हमारा वीडियो है, यानी कि और जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने के पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट जो है आपको यहाँ पर बता देते हैं, ताकि जो आपका इंटरेस्ट है इसमें बना रहे और जो है आप बोर ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी है इतिहास पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मोटिवेशनल थॉट। मोटिवेशनल थॉट है कि पानी से नहाने वाला लिबास बदलता है, पानी से नहाने वाला लिबास बदलता है, और पसीने से नहाने वाला इतिहास बदलता है, पसीने से नहाने वाला इतिहास बदलता है। इसलिए जो है आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए, और जो है यह जो इतिहास का वीडियो है इसको तो लास्ट तक जरूर देखना है। साथ ही जो दूसरे भी वीडियो जो हमारे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं या अपलोड किए जाएंगे उनको भी लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि यही जो वीडियो है आपको अपनी मंजिल तक या जो आपने जो अपना लक्ष्य तय कर रखा है वहां तक पहुंचाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तोमर और राजपूत राज्य की राजधानी थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मांडू जो है तोमर और राजपूत राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि ने भिंड पर शासन किया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा शिशुपाल ने भिंड पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दतिया जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हुन को हराने वाला मालवा के राजा थे, या मालवा का वह शासक जिसने हुनों को जो है हराया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है यशोधर्मन के द्वारा हुनों को जो है हराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, गलत जोड़ी का पता लगाइए। तो एक तरफ जैसा कि यहाँ पर जो शासक या जिस जो शासक थे उनका नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ उनका संबंध जिस क्षेत्र से था वह हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यशोधर्मन मालवा, चंदेल का संबंध बुंदेलखंड, तोमर का मांडू, और उज्जैन जो था वो उनका शकों का जो संबंध था वो उज्जैन से था। तो यह जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है महेश्वर जो थी होलकरों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भोपाल में गौहरमल 1846 में के अंतर्गत आता था। तो जो भोपाल में स्थित जो गौहर महल है जिसका निर्माण खुद सिया बेगम ने करवाया गया था, यह 1816 में किसके अंतर्गत आता था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है यह जो महल था नवाबों के अंतर्गत आता था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के युद्ध जो कि 1737 में हुआ था में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है हैदराबाद के निजाम को जो है भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने पराजित किया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। चार ऑप्शन, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन या भोजपाल। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है पुष्यमित्र शुंग ने जो है विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म जो है किस जिले में हुआ था। चार ऑप्शन, ग्वालियर दुर्ग, रायसेन का किला, असीरगढ़ का किला या धार का किला। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है धार के किले में मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मंदसौर का किला है उसका निर्माण कराया गया था। वहीं सूरज सेन की बात करें तो इनके द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। तो हमने जैसा कि शुरुआत में डिस्कस किया था, ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो धार का किला है उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। तो धार के किले का पुनर्निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने, ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने, वहीं मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मराठों के पराभव के बाद किसने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की थी। चार ऑप्शन है आपके सामने, दोस्त मोहम्मद खान, राय बहादुर, नवाब शमशुल या नवाब अब्दुल। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दोस्त मोहम्मद खान ने मराठों के पराभव के बाद भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, गोविंदास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में
शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ था। तो देखिए यह जो नमक सत्याग्रह है किस नगर से शुरू हुआ था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जबलपुर से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके नेतृत्व में जो है नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और गोविंद दास के नेतृत्व में जो है नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है अकबर के समकालीन यह शासक था, यानी कि मांडू का शासक बाज बहादुर अकबर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 1923 में जबलपुर जो सत्याग्रह था वह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है रानी अवंतीबाई ने, जो कि रामगढ़ की रानी थी, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। वहीं जो रानी दुर्गावती, इनकी बात करें तो इनका जो संबंध है किस क्षेत्र से था। तो इनका जो संबंध था, इनका संबंध मंडला से था। वहीं रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका जो संबंध है वह झांसी से था। वहीं रानी रूपमती जो है यह इनका जो एक महल बना हुआ है वह कहाँ पर बना हुआ है, तो वह मांडू में बना हुआ है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वह भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था। जैसा कि इस क्वेश्चन के बारे में हमने हमारे जो शुरू के एक दो क्वेश्चन थे उसमें डिस्कस किया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है राणोजी सिंधिया के द्वारा ग्वालियर के सिंधिया वंश का जो वंश जो था उसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर के राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आएगा महादजी सिंधिया के द्वारा जो है ग्वालियर राजवंश की स्थापना की गई थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका जवाब आएगा राणोजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस शासक के द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया। तो यह जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है, इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया। चार ऑप्शन है, सतवत सिंह, सवाई जय सिंह, भानुगुप्त या महिपाल। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है राजा सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर वेधशाला जो कि उज्जैन में स्थित है इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। चार ऑप्शन है, कृष्णराज, नन्नुक, होशंग शाह या वाकपति मुंज। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है होशंग शाह के द्वारा होशंगाबाद शहर जो है वह स्थापित किया गया था, या उसके संस्थापक यही थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शहर ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान अवंती राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। तो अवंती राज्य की राजधानी कौन थी, तो अवंती राज्य की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी। चलिए यहाँ पर एक फैक्ट और आपको बता देते हैं कि महाजनपद काल जो कि छठी शताब्दी में जो था महाजनपद काल, उसमें जो है मध्य प्रदेश में दो महाजनपद थे। एक महाजनपद था अवंती और दूसरा जो महाजनपद था वो उसका नाम था चेदी। तो यह जो दो महाजनपद जो थे मध्य प्रदेश में स्थित थे। और वहीं अगर अवंती की बात करें तो अवंती जो है इसको दो भागों में बांटा जाता था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में इसको बांटा जाता था और इसके मध्य से एक जो है नदी निकलती थी, उसका नाम था बेतवा नदी, या तत्कालीन समय में उसको वेत्रवती नदी के नाम से जाना जाता था। वहीं उत्तरी अवंती की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती था इसकी जो राजधानी थी वह महिष्मती थी। वहीं चेदी की जो राजधानी थी वह शक्तिमती थी। तो यह थे महाजनपद कालीन महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मध्य प्रदेश के गोंड राजाओं की नाबाद राजधानी रामनगर के निर्माता राजा कौन थे। तो चार ऑप्शन है, खरजी, संग्राम सिंह, दलपत शाह या हृदय शाह। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दलपत शाह। मध्य प्रदेश के जो गोंड राजा थे उनके द्वारा नाबाद जो राजधानी रामनगर के जो निर्माता थे वह कौन थे, तो वह दलपत शाह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अकबर की सेना के द्वारा मांडू के जो सुल्तान थे बाज बहादुर उनको पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1557 में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है इब्राहिम लोदी ने 1557 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत को जो है हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अकरा कहलाता था जिसकी राजधानी क्या थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है इसकी जो राजधानी थी वह विदिशा थी। अगला क्वेश्चन, नरेश मानधाता के पुत्र जिसने गंधर्वों को हराया था
तो उनका नाम था पुरु कुत्स जो थे नरेश मानधाता के पुत्र थे, जिन्होंने गंधर्वों को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अमजेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो चार ऑप्शन है, झाबुआ, धार, खरगोन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अमजेरा रियासत का जो संबंध है मध्य प्रदेश के धार जिले से था। वही अमजेरा से मध्य प्रदेश की एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है शिप्रा नदी नहीं, माही नदी। माही नदी जो है अमजेरा से ही निकलती है। और जो अमजेरा रियासत है वह किस जिले में आती है? तो धार जिले में आती है। अगला क्वेश्चन, राजा नल की राजधानी नरवर जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है शिवपुरी में राजा नल की राजधानी नरवर जो है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चरण पादुका। जो ग्राम या चरण पादुका में जो नरसंहार हुआ था उसको जलियांवाला बाग या मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। वहीं यह जो है कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है छतरपुर जिले में हुआ था। वही जो भारत का, और यह कब हुआ था? तो यह जो है 1931 में हुआ था। वही जो भारत का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वही मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह किसे कहा जाता है? चरण पादुका जो नरसंहार हुआ था उसको कहा जाता है। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और किस जिले में हुआ था? तो छतरपुर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 18 अप्रैल 1959 को जो है तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और किस जिले में दी गई थी? तो शिवपुरी में दी गई थी। और इनके साथ किसने विश्वासघात किया था? तो उनका नाम था मान सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है यह जो हत्याकांड है खंडवा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस जिले में असीरगढ़ का किला है? तो इसका जो सही जवाब है वह बनता है बुरहानपुर में जो असीरगढ़ का किला है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद का जो है जन्म हुआ था। और स्थान का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वह स्थान है भाभरा। भाभरा जो कि वर्तमान में अलीराजपुर के अंतर्गत आता है, वहां पर जो है चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। और यह जो भाभरा है इसका नाम परिवर्तित करके वर्तमान में जो है इसको चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। और बात करें कि भाभरा से चंद्रशेखर आजाद नाम इसका किस वर्ष में परिवर्तित किया गया या किस सन में जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 2013 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था? चार ऑप्शन है, जबलपुर, सतना, ग्वालियर या झांसी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है भारत में पहला झंडा सत्याग्रह जो है जबलपुर से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल आंदोलन किस नगर में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है चावल आंदोलन जो है रीवा में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1947 में जो है यह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोश का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है मोहम्मद गोश का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह भी जो मकबरा है ग्वालियर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह की स्थिति को हुआ था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1843 में मध्य प्रदेश में जो बुंदेला विद्रोह है वह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 1930 में मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह है वह हुआ था। अगला क्वेश्चन, शहीद चैन सिंह के स्मारक के रूप में छतरी कहाँ स्थापित है? चार ऑप्शन है, भोपाल, ग्वालियर, सीहोर या सीधी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सीहोर में शहीद चैन सिंह की जो छतरी है वह स्थित है। साथ ही जो सारू मारू की जो गुफाएं है वह भी मध्य प्रदेश के सीहोर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक की राजधानी उज्जैनी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी। अगला क्वेश्चन, मालवा पर शेरशाह सूरी ने कब अधिकार किया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है सन 1542 में मालवा पर शेरशाह सूरी ने जो है अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है दमोह जिले के बढ़ियागढ़ के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का जो शिलालेख है वह मिलता है या उल्लेख जो है उसका मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी जबलपुर में हुए अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सुभाष चंद्र बोस जो थे यह जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के
होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां जो है रखी गई है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है महामोगलायन की जो अस्थियां है वह सांची के स्तूप में रखी गई है, जो कि बौद्ध का शिष्य था। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन नगरी धारा को उज्जैनी के स्थान पर मालवा की राजधानी बनाने का श्रेय निम्न में से किस शासक को जाता है? तो मध्यकालीन नगरी धार को उज्जैन के स्थान पर मालवा की राजधानी किसने बनाया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है राजा मुज ने, जो मालवा की राजधानी पहले उज्जैनी हुआ करती थी उसको धार बनाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? चार ऑप्शन है, देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा वर्ष 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन या नेतृत्व जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से जो है झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गर्जन सिंह कोरकू के द्वारा 1930 में जो टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा। सिवनी में स्थित जो गांधी चौक है वहां पर जो है इन्होंने नमक सत्याग्रह जो है किया था, और नमक जो कानून जो नमक है वहां पर बनाकर इन्होंने जो नमक कानून है वह तोड़ा था। अगला क्वेश्चन था, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? तो यह जो है छतरपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1923 में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश के बैतूल में। 1923 में जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह है वह संपन्न हुआ था। वही जो घोड़ा डोंगरी है यह बैतूल की एक तहसील भी है। अगला क्वेश्चन है, चरण पादुका गोलीकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कर्नल फिशर के द्वारा जो है चरण पादुका जो गोलीकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश दिया गया था। वही जो भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा जो है 1919 में जो मध्य प्रदेश भारत का जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें इनके द्वारा जो है गोली चलाने का जो आदेश है वह दिया गया था। वही 1931 में जो चरण पादुका गोलीकांड जो कि छतरपुर में हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य भारत का गठन करने के लिए मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन हुआ था। तो अप्रैल 1948 में जो है इन राजाओं का सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजधानी पर कब बैठाया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1772 में महादजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहिल्याबाई होलकर द्वारा होलकर परिवार द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर कितने वर्षों तक शासन किया गया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 30 वर्षों तक देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो है शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर की सहायक संधि जिसके द्वारा होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई थी, यह संधि कब हुई थी? तो देखिए यह जो संधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संधि के बाद जो होलकर रियासत थी वह ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई थी। तो यह जो मंदसौर की संधि है कब हुई थी? तो वर्ष 1818 में मंदसौर की संधि जो है हुई थी। और किन किन के बीच हुई थी? तो होलकरों और ब्रिटिशों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई ने अपना सेनापति किसे बनाया था या किसे नियुक्त किया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है बनता है तुकोजी राव होलकर को अहिल्याबाई ने जो है अपना सेनापति बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं या किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है आदमगढ़ से भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1857 में ग्वालियर की सहायक संधि के द्वारा सिंधिया रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई थी। उस समय राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दौलत राव सिंधिया जो थे उस समय जो राजगद्दी थी उस पर आसीन थे। देखिए यहाँ पर दो संधियों का जो है हमने अभी तक चर्चा कर ली है। पहली जो है 1857 की जो कि ग्वालियर की संधि हुई थी, इसके माध्यम से जो सिंधिया थे वह जो है ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गए थे। वहीं थोड़ी देर पहले हमने 1818 में जो मंदसौर की संधि हुई थी उसकी चर्चा की थी, जिस संधि के माध्यम से जो है होलकर रियासत थी वह कहां पर हो गई थी? तो वह जो है ब्रिटिश राज्यों में सम्मिलित हो गई थी। तो यह जो दोनों संधियां है और इनके जो वर्ष है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है
काकनाथ बाद जो है सांची का जो है प्राचीन नाम था। वही जो सांची ने किस जिले में, सांची जो है किस जिले में स्थित है, तो यह रायसेन में स्थित है। वहीं इसको 1989 में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुग वंश के वंशज किस स्थान से संबंधित थे। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि सुग वंश के जो वंशज थे उनका जो संबंध था उज्जैन जिले से, या उज्जैन वाला जो इलाका है वहां से था। अगला क्वेश्चन, जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है युवराज देव प्रथम के द्वारा। जबलपुर के भेड़ाघाट में जो स्थित 64 योगिनी मंदिर है उसका जो निर्माण है कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने करवाया था। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यह जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वह जो है आपको कवर करा दिए गए हैं। तो एक ही वीडियो के माध्यम से जो है आपका मध्य प्रदेश का जो इतिहास और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह जो है कवर करा दिए गए हैं। इस प्रकार के अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, और जो है वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर आप वीडियो पर अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो यह जो सीरीज है यह जो सीरीज है इसको लगातार रखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।